अरे एक तो पीछे चला गया, एक आगे हो गया। अरे हमें चॉकलेट में फंसाया। संजू भाई वो संदीप आ रहा है क्या? हाँ भैया, वो दिखा लीजिएगा। इसको वो दिखाओ जो स्क्रीनशॉट। आ जाओ, मैं कब तक निकल आया, मैं तो बैठा था आराम से। बढ़िया। साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के आईडीपीएल पुलिस चौकी के बाहर खड़े हैं और एक मामला धोखाधड़ी का हमारे संज्ञान में आया है। दो युवक हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि वो दिल्ली से ऋषिकेश आए हैं। एक दुकान पर जाते हैं, परचून की दुकान पर, वहां पर जो है सामान लेते हैं 300 रुपए का। उसके बाद जो है स्कैनर पर दुकान स्वामी को 3600 रुपए जो है गूगल पे कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, 3600 रुपए गूगल पे करते हैं और उसके बाद दुकान स्वामी को कहते हैं कि अरे भैया गलती से जो है पैसे ज्यादा हो गए हैं, आप एक काम कीजिएगा, आप 300 रुपए काट कर जो है बाकी के पैसे हमें वापस कर दीजिएगा। बल्कि ये तक कहता है कि 300 और रख लीजिए, आप केवल हमें 3000 रुपए वापस कर दीजिए। लेकिन दुकान स्वामी ने जब बैलेंस चेक किया तो उसके पास कोई भी रकम नहीं आई है और उन्हें शक हुआ। उक्त व्यक्ति ने, दोनों लड़कों ने जो है वहां से सामान भी चोरी कर लिया था और जब शक हुआ तो जो दुकान का स्वामी है उसने तमाम लोगों को भी बुलाया और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। ये बता रहे हैं कि दिल्ली से दोनों आए हैं। मजे की बात है, इनके पास 2 से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और नशीला पदार्थ भी हुआ है। अब पता नहीं क्या बता रहे हैं, गांजा है, सुल्फा है, जो भी है। अब पहले पूछ लेते हैं कि हुआ क्या है। भाई थोड़ा इधर आ जाओ, आपकी दुकान है ना वो? क्या नाम है आपका? संदीप यादव। अच्छा संदीप भाई, क्या हुआ है बताइए, विस्तार से बताइए क्या हुआ है। ये 2 लड़के आए हैं तो इन्होंने सामान लिया 300 रुपए का। उसके बाद जब इन्होंने सामान लेने के बाद इन्होंने बोला कि हम आपके खाते में पैसे डलवा रहे हैं, आप मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। क्या सामान लिया इन्होंने चॉकलेट ली 2, एक फ्रूटी ली, बस 100 रुपए की चॉकलेट थी, एक फ्रूटी थी और एक और चीज ली थी इन्होंने। 300 रुपए का लगभग सामान लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 3600 रुपए अकाउंट में मैसेज करा, नॉर्मल मैसेज जो आता है, तो ना गूगल पे में किया ना फोन पे में, किसी चीज पे पैसे नहीं डाला। उसके बाद ये कहते हैं कि 3600 रुपए आ गए हैं, आप चेक कर लो। मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आप एक काम करो, 300 और रुपए एक्स्ट्रा रख लो कि हमें 3000 रुपए वापस दे दो। पर इन्होंने जब मैंने अपने बैलेंस में चेक किया, पीएनबी वन ऐप पे, जो पंजाब नेशनल बैंक का ऐप है, उस पे पैसे नहीं आए थे। तब मेरे को शक हुआ कि इन्होंने पैसे तो डाले ही नहीं और 3000 क्यों मांग रहे हैं और जल्दीबाजी में कह रहा है कि मुझे तुरंत दे दो, मैं तेरे को जाना है कि। बट जब हमने इनको पकड़ा, रोका, तब ये मतलब उस टाइम संदिग्ध लगे। तो हमने जब इनको और मौका पे जुटाई, इनसे और पूछताछ करी, तो इन पे 2 चॉकलेट और चोरी कर रखी थी 100 रुपए की। इसने वो सड़क पे फेंक दी, जो आम लोगों ने बताई। उसके ये बताइए, ये कहाँ, इन्होंने क्या बताया कि कहाँ से आए ये लोग? ये बोल रहे हैं मैं दिल्ली से आया हूँ, ना इनके पास कोई आईडी प्रूफ है, ना आधार कार्ड है, ना डीएल लाइसेंस, कुछ नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी डीएसपी हैं, दिल्ली पुलिस में हैं। और हाँ, कि क्या करोगे आप मेरा, नॉर्मल मतलब ये इनके पास चेकिंग करी गई है। जेब तलाशी तो एक हथियार मिला है, कांटा मिल रखा था जेब में, चाकू जो नूडल्स खाने वाला होता है वो मिला है, प्लस नशे के लिए, नशे का क्या बोलते थे, गांजा वगैरह 2 पुड़िया मिली, 2 लाइटर मिले और एक मोबाइल उन्होंने पैंट के यहाँ पे छुपा रखा था, वो अभी चौकी से मैंने चेक किया तो अभी यहीं से बरामद हुआ। और एक फोन की जेब में था, 2 लोवर भी पहने। तो बहुत बड़े कुछ क्या पता है बेचने ना रखे हो माल। और ये हो सकता है कि अगर जैसे पकड़े गए तो क्या पता जो हथियार इनके पास था उससे मारने का भी पूरा हमला कर, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा हो भी सकता है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोगों ने पकड़ लिया, हमें संदिग्ध लगे। उसके बाद हमने सब लोगों को सूचना दी, फिर डायल 112 पे सूचना दी, सारे लोग मौके पे पहुंचे। उसके बाद हम लोग चौकी लिया उनको। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी डीएसपी हैं दिल्ली पुलिस में? हाँ जी, वो रिकॉर्ड है मेरे पे, लाइव रिकॉर्डिंग है। लेकिन पुलिस अब कह रहा है कि डीएसपी के ड्राइवर है, अब कह रहा है कि पुलिस के ड्राइवर है, डीएसपी के ड्राइवर है। अभी इनकी स्टेटमेंट ये है, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है और हम तो अभी चौकी में ही है। हम तो ये चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इन ऐसे लोग, संदिग्ध लोग जो हैं, जो उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनकी गहनता से जांच हो और इनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा वो दी जाए, ताकि ये आगे भविष्य में इस तरह का काम ना करें। अच्छा, क्या पता ये कावड़िया हो, आपने पूछा नहीं इनसे? नहीं, ये साफ कह रहे हैं कि हम दिल्ली से आए हुए हैं, हम घूमने आए। इनके पास कोई आईडी नहीं है, ना कोई आधार है, ना गाड़ी का लाइसेंस है, ये बस चले हुए हैं, बस कुछ भी नहीं है इनके पास। चलिए एक बात मुझे बताइए, आजकल जैसे हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो लोगों के पास एक वो भी रखा रहता है जो बोलता है वो कि इतने पैसे, आपके पास नहीं था? इन्होंने मोबाइल नंबर मांगा, इन्होंने बोला मोबाइल नंबर दीजिए। हाँ, हमारा कैमरा खराब है। अच्छा, कि हमारा कैमरा खराब है, आप क्यों अपना मोबाइल नंबर बता दो, आपको मैसेज आएगा। इन्होंने जब मैंने मोबाइल नंबर दिया, इन्होंने मेरे को मैसेज करा, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। इन्होंने मेरे को नॉर्मल मैसेज किया, उसके बाद ये है नॉर्मल मैसेज जो आता है, उन्होंने मेरे को ये किया, ये नॉर्मल मैसेज आया है। हाँ, टेक्स्ट मैसेज आया है 3600 रुपए। मेरे को भी लगा कि हाँ ऊपर मैसेज आता है नोटिफिकेशन, मेरे को लगा पैसे आ गए होंगे। पर मैंने जब कंफर्म किया पीएनबी में तो पैसा नहीं आया था। तब मेरे को शक हुआ कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी में थे कि मेरे को पैसे दे दो आप, मतलब कुछ भी दे दो पर हमें जाने दो, आप कुछ भी रख लो, कुछ भी दे दो, जाने दो, ये स्थिति थी इनकी। हाँ, तो साथियों
पता नहीं दिल्ली से आते आते इन्होंने रास्ते में कितने लोगों को चूना लगाया होगा, क्योंकि जब ये दिल्ली से आगे दूसरे राज्य से आकर उसके बाद फिर ये यूपी और यूपी से फिर उत्तराखंड में यानी तीसरे राज्य में आकर जब ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो सोचिए इन्होंने रास्ते में न जाने कितने लोगों को चूना लगाया होगा। और इनकी वेशभूषा से भी ऐसी लग रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को बता रहे हैं कि दिल्ली से आए हैं, इनके पिताजी डीएसपी हैं, और कभी ये कह रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि चौकी में आके ये कह रहे हैं कि नहीं वो ड्राइवर हैं। सोचिए जिनके पिताजी अगर डीएसपी होंगे तो उनके बच्चे किस प्रकार से सड़क पर फ्रॉड करेंगे। अब ये सब हो रहा है नशे के लिए, क्योंकि इनके पास जो है नशे की सामग्री मिली है। साथियों, लगातार ऋषिकेश में हम भी आपको खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर चरस, गांजा, स्मैक की जो है सप्लाई हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की तलब लगती है तो उनको पैसा चाहिए उस नशे को खरीदने के लिए, और जब पैसा नहीं है तो वो चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, जैसा कि ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया है। आप सभी से प्रार्थना है कि आगे कोई और इन लोगों का शिकार ना हो। इनका वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे, इनकी शक्ल पहचान लीजिए। यदि दोबारा इस प्रकार का ये ऋषिकेश में आगे कोई कृत्य करते हैं तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।